हेलो एवरीवन, देखो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.4। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ये हमें क्या दिया है, हमें रिएजेंट दिया है और क्या दिया है, रिएक्टेंट दिया है। हमें उससे रिएजेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये आपको पता है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और आपको पता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। तो वही हम देखेंगे, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, अगर नहीं पता तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम which has less number of hydrogen। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम, उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन के नंबर क्या है, लेस है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन कम है। तो देखो यही, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी यहीं पे समझ लेते हैं। ये था मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझ लेते हैं पहले। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट इसका अपोजिट है। उसमें क्या होता है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट कहां पे जाता है, उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो एंटी मार्कोनिक की पहचान क्या होती है, क्या इसकी साइन होते हैं। तो एंटी मार्कोनिक का साइन ये होता है कि आपको ये एरो जो दिख रहा है ना, एरो के ऊपर ये पेरोक्साइड लिखा हुआ दिख जाता है। जहां पे भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है, तो वहां पे क्या लगता है, हमेशा हमेशा वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। और जैसे ये है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है पर इस आरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो इसमें क्या लगेगा, मार्कोनिक। ऐसे देखो ये फर्स्ट वाला है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और यहाँ पे क्या लिखा, और यहाँ पे एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा, ये एम मैंने लिखा है अभी, ठीक है। एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, मार्कोनिक। अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड दिख जाता है तो हमेशा वहां पे क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिक। ठीक, तो आपको मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक समझ में आ गया। अब जल्दी से उनके आंसर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये जब टूटेगा, ये जब ब्रेक होगा तो ये कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा। और मैंने बताया यहाँ पे अनसिमेट्रिकल का केस है और एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन किसके पास कम है, इस वाले कार्बन के पास कम है। इस वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इस वाले पे जाएगा। तो ये Br यहाँ पे जाएगा और ये वाला H यहाँ पे आएगा। ठीक, तो देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये ध्यान से देखो। ये बेंजीन थी आपकी, बेंजीन ऐसी की ऐसी रहेगी, बेंजीन को हम नहीं छेड़ेंगे। ये डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, अब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक H लगा हुआ था और यहाँ पे अब क्या लग गया, यहाँ पे एक Br लग गया क्योंकि नेगेटिव पार्ट यहाँ पे चला गया। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। तीन हाइड्रोजन आ गए, एक दो तो पहले से थे और एक ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला। अब इसमें भी ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और एरो के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल, अब देखो ये भी ऐसे ही ब्रेक होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन लेस है। अब देखो डबल बॉन्ड ये है, इन दोनों के कार्बन ये है। ठीक, अब बताओ नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, इसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये यहाँ आ जाएगा, इसके पास दो थे। तो ये आप प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या चला गया, Cl, यहाँ से Cl अटैच हो गया, बॉन्ड बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा, एक ही बच जाएगा, फिर यहाँ पे CH3, ये वाला H यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, अब देखो ये वाला देखो, अब इसमें क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिक। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, अब देखो ये भी ऐसी ब्रेक होगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके डबल बॉन्ड ये है, इन दोनों के कार्बन ये है। अब बताओ नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन
ज्यादा है, यहाँ पे आएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बेंजीन रिंग रहेगी ऐसी कैसी, ये पूरी बेंजीन रिंग है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ये मैंने CH को ऊपर दिखा दिया। अब यहाँ पे ये वाला H और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 बॉन्ड CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br। तो ये क्या होगा आपका, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, पता चल गया कैसे हुआ, ये वाला H यहाँ पे गया है, ठीक, और ये Br यहाँ पे गया, क्योंकि नेगेटिव पार्ट को कहाँ जाना था, जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो। ठीक, तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।